हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध कैसे लगें। ये जो निबंध है आपके बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको बता दूं 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जब से बोर्ड बना है तब से ये क्वेश्चंस हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस निबंध को आइए हम देखते हैं बड़े बड़े अच्छे शब्दों में कैसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। आपको इसी तरह से इसी शेप में लिखना है। सबसे पहले आपको एक हेडिंग लगा लेनी है रूपरेखा की। ठीक है, रूपरेखा की हेडिंग ऐसे लगाने के बाद आपको हेडिंग डाल लेनी है प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान और उपसंहार। 5 ये टॉपिक आपको डाल देना है। निबंध किस पे पूछा गया है? प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ठीक है, आपको याद भी हो गया होगा इतना तो। ठीक है, फिर आपको प्रस्तावना लिख के यहाँ पर प्रस्तावना हेडिंग डाल लेनी है। ठीक है, फिर आपको इसमें लिखना है आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है। ठीक है, इसी तरह आपको लिखना है क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो गए चुके हैं। यदि हमने इस संतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाह्य हो जाएगा और पता नहीं मानव होगा या नहीं होगा, मतलब पृथ्वी पर मानव होगा नहीं होगा। प्रस्तावना में आपको इतना लिखना और आपको इसे स्केल की सहायता से इन्हें सभी अंडरलाइन भी करते जाना है। ठीक है, फिर आपको अगली जो हेडिंग डालनी है प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, इसमें आपको लिखना है हमारे पर्यावरण में बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण को बिगाड़कर दूषित कर देती है। यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए हानिकारक। ठीक है, अर्थ में आपको इतना लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको आ जाना है अपने अगले पेज पर। ठीक है, अगले पेज पर आते ही सबसे पहले आपको ऊपर डाल लेना है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? वायु प्रदूषण डाल के फिर आपको यह लिखना है यह सबसे खतरनाक प्रदूषण का मुख्य कारण है। उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर की ओजोन परत का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, आपको इतना डाल देना है वायु प्रदूषण में। फिर आपको अगली हेडिंग डाल लेनी है जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण में आपको ऐसे लिखना है उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है। ठीक है, इससे अधिक मात्रा में जल प्रदूषण होता है। ठीक है, आपको जल प्रदूषण में तरह लगना, इन्हें सबको आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ऐसे करके फिर आपको अगला डालना है मृदा प्रदूषण। इसमें मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह फसल में कीटनाशक दवाइयाँ मिलाने पर होता है जिससे जमीन बंजर हो जाती है। ठीक, आपको इसी तरह से लिखना है अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। फिर अगला आ गया हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का आवाज़, लाउड स्पीकर का कर्णभेदक ध्वनि आदि से प्रदूषण होता है। ये ध्वनि प्रदूषण हो गया। इसी तरह से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। ठीक है, प्रदूषण की समस्या। फिर आपको चौथे नंबर पर हेडिंग क्या लगा लेनी है? प्रदूषण की समस्या। ठीक है, प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। इससे कई तरह के जीवन और प्रजातियां प्रदूषण के कारण लुप्त हो रही। ठीक है, आपको इसमें इतना लिख लेना है। ठीक है, फिर अगला हेडिंग आ जाएगी हमारी प्रदूषण का समाधान। ठीक है, प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। ठीक है, आपको इतना लिखना है वनों के विनाश को रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, वर्षा के जल को संचित करके पुनः उपयोग करना होगा, पर्यावरण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। ठीक है, आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। फिर अगली जो हेडिंग रह जाती है हमारी उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में आपको लिखना है प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण का कम करने के लिए हमें हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने के लिए आवश्यक है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक इसी तरह आपको अपनी बोर्ड एग्जाम कॉपी में पूरा का पूरा निबंध है वो आपको लिखना है। ठीक है, इसमें मैंने पूरा बता दिया आप किस तरीके से लिखें। ठीक है, पूरी की पूरी कॉपी में इसी तरह से आपको लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए बस।